आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर सन तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है। मैं नाम आज का वीडियो भाई हमारे लिए मातम से कम नहीं है। पाकिस्तान में 360 रुपए लीटर आज पेट्रोल हो गया है। पाकिस्तानी जनता की चीखें सातवें आसमान तक पहुंच गई हैं। आज उनको पाकिस्तानी होने पर शर्म आ रही है कि हम पाकिस्तानी क्यों, आज हम होते भारतीय। यार वजह आज तो उनको बिल्कुल एहसास हो सच रहा है। बात बोली है कि उधर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, उधर फिर भी 100 रुपए लीटर है। 100 रुपए से कम है यार। 96 रुपए लीटर 95 95 इस तरह। हाँ। पाकिस्तान में 360 रुपए लीटर। आप अंदाज, मैं तो मोटरसाइकिल में मुझे पेट्रोल डलवाने में मौत पड़ रही है। करते स्टार्ट। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 55 रुपए इजाफे के साथ 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 20 रुपए नामंजूर है यार, हम लोग का एक जिना ही आराम कर दिया हुकूमत ने। आम कहाँ जाएंगे यार, पेट्रोल भी भरवाना लाजमी है। बहुत ज्यादा हो रही है, हुकूमत इसके रेट कम करे। क्या कह सकते हैं, महंगा हो गया, हमने तो डलवाना है, चाहे 550 का भी हो जाए। हमारे लोगों की क्या तनख्वाह है, हम पेट्रोल डालेंगे या खाना खाएंगे? बात तो सच है भाई। इस पे कोई गौर किया जाए, कम से कम पेट्रोल तो कंट्रोल में रख सकते। देखा नहीं सर, आज आप जनता रो रही सर आज आप हमें ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि कभी हमारे पास पैसा नहीं है तो कभी हमारे साथ कोई नहीं है। सर ऐसा नहीं है, हमारे पास ऊपर वाले का दिया और उधार पर लिया, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ, किसने मना किया? आपके पास तो इतना कुछ है कि डिलीवरी कर देंगे। किस तरह इस जीत को अवाम देखती है, किस तरह दुनिया क्राइसिस से उलझ रही है और इंडिया इस लेवल पे जो है अपनी धाक बिठा के बैठा हुआ है कि कोई भी दुनिया का जो पावर है वो इंडिया को ना नहीं कर सकती, बल्कि इस मुश्किल टाइम में मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन पूरी दुनिया में है और इंडिया को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं पावर्स की तरफ से कि हम आपको ऑयल दे देंगे, हम आपको गैस दे देंगे। आपको लगता है कि इंडिया अब एक मजबूरी बन चुकी है दुनिया की? देखिए सर आजकल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है और उसकी रीजन ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया। इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है, तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग। तो दोस्तों, सुपर पावर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की बहुत ज्यादा किल्लत मच गई है। और कल के यदि प्राइस की बात करें तो कल पाकिस्तान में 370 रुपए लीटर डीजल और 330 रुपए लीटर पेट्रोल बिका है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मात्र 14 दिन का डीजल पेट्रोल का भंडार बचा है। इसके बाद पाकिस्तान का भगवान ही मालिक है। अब इसके बाद पाकिस्तानी बहुत बुरी तरीका से पाकिस्तान की सरकार पर भड़के हैं कि ये क्या हो रहा है, थोड़ी सी लड़ाई शुरू हुई और आपने हमारा तेल निकालना स्टार्ट क्यों कर दिया। ईरान का तो बड़ा समर्थन करते थे, आज वही ईरान हमारे जहाजों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने क्यों नहीं दे रहा। भारत के जहाज तो धड़ल्ले से वहां से निकल रहे हैं, पर हमारे जहाजों को ईरान की तरफ से रोका गया है। अब इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने सरकार को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई है। पहले उनका रिएक्शन देखते हैं कि पाकिस्तानी इस महंगाई पर क्या बोल रहे हैं, बाद में इसके ऊपर लास्ट में डिटेल से बात करेंगे। नामंजूर है यार, हम लोग का एक जिना ही आराम कर दिया हुकूमत ने। आम कहाँ जाएंगे यार, पेट्रोल भी भरवाना लाजमी है। बहुत ज्यादा हो रही है, हुकूमत इसके रेट कम करे। क्या कह सकते हैं, महंगा हो गया, हमने तो डलवाना है, चाहे 550 का भी हो जाए। हमारे लोगों की क्या तनख्वाह है, हम पेट्रोल डालेंगे या भाई खाना खाएंगे? इस पे कोई गौर किया जाए, कम से कम पेट्रोल तो कंट्रोल में रख सकते हैं। गवर्नमेंट का तो काम नहीं है, तो पूरी दुनिया में हुआ है ना। घर के जो हालात है वो भी इतने टफ हुए पड़े हैं। बमिंग वहाँ पे हो रही है और ये गरीब आवाम के ऊपर यहाँ पे ये बम गिरा रहे हैं। पेट्रोल की सूरत में इन्होंने गिराया है। 1 महीना 2 महीने हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये पूरा साल इस तरह चले। सबसे ज्यादा चीज महंगी हो जाएगी। क्या जी, बुरा हाल किया हुआ है, समझ से बाहर है, एकदम से बम फोड़ा इन्होंने, पता नहीं क्या करना है। लड़ाई तो ईरान में हमारा क्या गुनाह है, लेकिन ये बात तो चाचा सही कर चाहिए अवाम को तो रिलीफ दे। गरीब आदमी, छोटे तबके तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है और उसकी रीजन ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया। इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से
ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है। तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। दूसरी तरफ सर, ईरान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे और ना ही हम बातचीत करेंगे, अब हम अटैक्स ही करेंगे। तो सर, किधर आपको ये लड़ाई झगड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है? घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है, इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं, और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आपके पास तो ताकत है, आपके पास मसूद की भी ताकत है, आपके पास टीटीपी की भी ताकत है जो होती थी। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था। आप लोग कैसे घबराने लगे, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आपके यहाँ तो पैसे की कोई कमी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई इंडियन बोल देता है या वर्ल्ड में कोई बोल देता है कि चलिए जी आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, तो आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं जी कटोरा लेके बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। बेचारे शहबाज शरीफ ने भी बोला, तब भी आप लोग थोड़ा बुरा मान गए कि देखिए आपने देश को डाउन कर दिया। तो घबरा कैसे गए आप लोग? और सर पैसे की, एक सेकंड सर, पैसे की बात नहीं है, घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अब आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जब गई हूँ फ्यूल लेने के लिए, तो शदीद रश था पेट्रोल पंप के ऊपर, और सिर्फ 20 लीटर मिल रहा था सबको, उससे ज्यादा नहीं। डिलीवरी कर देंगे। किस तरह इस जीत को अवाम देखती है, किस तरह दुनिया क्राइसिस से उलझ रही है और इंडिया इस लेवल पे जो है अपनी धाक बिठा के बैठा हुआ है कि कोई भी दुनिया का जो पावर है वो इंडिया को ना नहीं कर सकती। भाई जाहिर सी बात है, भारत एक है ही ऐसी पावर। इधर पाकिस्तान में देखो, आज गरीब जनता चीखें मारना शुरू कर दी है, कहती है यार 350 रुपए लीटर हम पेट्रोल किधर से डलवाएं। यार मैं एक ये चीज सोच रहा हूँ, जो दुनिया में लगा हुआ है उनको कुछ घंटा फर्क आपस में नहीं पड़ रहा है। भाई मिसाइल एक दूसरे पे बरसा रहे हैं, बज पाकिस्तानियों की गई है। ये देख ना, फौरन इन्होंने 50-60 रुपए रात को महंगा कर दिया पेट्रोल डीजल, और आवाम की चीखें निकल गई हैं। लोग बोल रहे हैं हम रोटी खाएंगे कि पेट्रोल डलवाएंगे। उनकी भी बात तो ठीक है ना, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। रिलीफ थोड़ा सा तो दे ना। ना इस टाइम पे तो इस टाइम पे तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। साला कहते हैं रमजान के महीने में शैतान भाई सब बंद हो जाता है, पाकिस्तान में खुल जाता है। ये देख ना, ये तो इन्होंने 50-60 रुपए महंगा किया है। बोल रहे थे ये 4-5 दिनों तक और 50-60 रुपए महंगा करने के, ये बात जाएगी 500 से ऊपर। तो फिर आप अंदाजा लगा, पाकिस्तान में जब पेट्रोल होगा तो हम क्या करेंगे? सोच ले। उधर देख इंडिया की तरफ, उधर तो नहीं 1 रुपया महंगा नहीं होगा। उधर मैं कहता हूँ चवानी भी महंगा नहीं होगा। ये पेट्रोल ये मेरी आज लेके अगर हुआ तो तुम भारतीय मेरे मुंह पे चपेट मार जाना। नहीं कर, उन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा हुआ भाई, इस काबल बनाया हो कि उनके क्या पता उनके पास रिजर्व में इतना पेट्रोल हो कि 3-4 महीने निकाल सकते हैं। उनके पास है ना। हाँ। भारत जैसे विशाल देश के पास, महान देश के पास ये काम नहीं होगा। 3-4 महीने 5 महीने का पेट्रोल उन्होंने अपने रिजर्व में रखा होगा कि मुश्किल टाइम पे कोई टाइम भी आता है तो हम इस्तेमाल कर सके। यही टाइम होता है ना इस्तेमाल करने का। पर हर देश उनके लिए अपना रास्ता खोल रहा है। देखो ईरान ने भी अपना रास्ता खोलने के लिए खोल दिया कि अपने जहाज इधर से निकाल, जो डेली रूटीन चल रही थी वो शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल। उधर रशिया के जहाज खड़े हुए, जब भी हुक्म मिला तो तुरंत वो जहाज आयल के भरे हुए खड़े हुए। और भाई इधर हम पाकिस्तानियों की हालत देख लो क्या बना हुआ है। अंग्रेजों के चाटते चाटते। हाँ मैं ये आखिर में एक बात भूल गया, हमने ट्रंप के कितने चाटे हो यार, उसके नीचे भी लेट गए, उसने हमें कहीं के नहीं छोड़ा हुआ, ऐसा छोड़ दिया जैसे गली का कुत्ता हो, खोल के ना पट्टा छोड़ दिया, जा यार भौंकता जा रास्ते पे जिधर जाता है। मतलब कि यार देखो, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि जब स्टेबल सबको जो कम रेट गिरा देंगे। यार क्या फायदा जब आपकी आम जनता एक बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने वाली जनता को पेट्रोल आप दे रहे हो 350, उसका हाल क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आपका तो काम था जो कम से कम बाइक्स वाले हैं उनको तो सस्ता दो यार। बिल्कुल बिल्कुल, पुराने रेट पे बाइकों वालों को तो सस्ता, लेकिन नहीं भाई, आप लोगों ने किधर देना है भाई साहब। अब वही बात है, ये रिलीफ का तो पाकिस्तान में नाम ही न। तो यार आपके क्या दाड़ इधर वीडियो करते तो